हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबू मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स काव्यखंड यानी क्लास 12 हिंदी का काव्यखंड का चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि 5 नंबर चैप्टर तक ऑलरेडी हम लोग समाप्त कर चुके थे और आज बारी है मेरे प्यारे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 पढ़ने का। चैप्टर का नाम आप सभी यहां पर देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ, तुमुल कोलाहल कलम, यानी कि क्या कहने का मतलब यही है कि अत्यधिक हो हल्ला, यानी क्या कह रहा है कि तुमुल कोलाहल यानी कि अत्यधिक हो हल्ला, ठीक है, झगड़ा। ठीक है, ये किनके द्वारा लिखा गया बाबू, जयशंकर प्रसाद। इसके कौन सा कवि, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि ये जो चैप्टर के कौन सा पोएट कवि है, इस तरह से याद रखना है बाबू कि अत्यधिक हो हल्ला कहां होता है, जहां प्रसाद मिलता है। क्या होता है, जहां प्रसाद मिलता है, जहां फ्री में भोजन मिलता है, वहां पर अत्यधिक हो हल्ला होता है। तो इस तरह से याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद, प्रसाद से आपको जयशंकर प्रसाद बाबू इस तरह से याद करना है। ठीक है, यही है हमारे जयशंकर प्रसाद, बहुत ज्यादा नामी कवि है और बहुत अच्छा जो है इनके द्वारा बहुत सारा चीज लिखा भी गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से। ठीक है, यानी कि 2026 में जब आप एग्जाम्स दीजिएगा तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू, और दूसरे वीडियो में हम लोग पूरा अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पूरा हम लोग संपूर्ण अर्थ पढ़ेंगे, और तीसरे वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वहां पर रहता है। तो आप जो है कोई भी चैप्टर पढ़िए, तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बता रहा हूं कि ये तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आप लोगों को जो है वो चैप्टर पढ़ने में मजा आए, अच्छा लगेगा, समझिएगा भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ गए ना। और मैं आप लोगों को मोटिवेशन के लिए बता देता हूं कि आपको स्कोर करना है हिंदी में बाबू, लक्ष्य बनाना है 95 प्लस का। कितना लक्ष्य बनाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जो है वो लक्ष्य को आप लोग अभी नहीं बनाए हैं तो आप लोग जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास जो है वो टाइम है 95 प्लस का। जब आप लक्ष्य रखिएगा तभी आपको 90 प्लस नंबर भी आ पाएगा। क्या है, 90 प्लस नंबर तभी आ पाएगा बाबू जब आप 95 प्लस का लक्ष्य रखिएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपका स्ट्रीम साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो आपको क्या करना है, 450 प्लस का लक्ष्य रखना है पूरे होल सब्जेक्ट में ऐड करके। ठीक है, यानी कि 450 प्लस नंबर लाना है, और हिंदी सब्जेक्ट में कितना लाना है बाबू, 95। चलिए चैप्टर का समझ गया ना, कौन है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में समझ गए, यही है जयशंकर प्रसाद जी। क्या है बाबू, यही है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है बाबू। क्या है, यह व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है। इनके बारे में पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, और मैं इनके बारे में बतला देता हूं, आपके इनके बारे में बतला देता हूं कि इनको बोला जाता था झारखंडी। ठीक है, झारखंडी बोला जाता था, और 500 बार ये उठक बैठक करते थे। ठीक है, और ये 2 शादी किए थे बाबू। ठीक है, तो ये सब इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब चलिए हम लोग इनके बारे में पूरा जानकारी को पढ़ते हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में परिचय को हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे। सबसे पहले देखिए बाबू, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम तो आपको पता चल गया ना, जयशंकर प्रसाद। कौन है बाबू ये, जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था, 1889 को इनका जन्म हुआ था बाबू। ठीक है, हिंदी कैलेंडर के मुताबिक 1946 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1946 में इनका जन्म हुआ था, माघ शुक्ल, या लिखा हुआ माघ शुक्ल दशमी, यानी माघ महीना में। ठीक है, लगभग जनवरी के महीना में 1946 ईस्वी में बाबू। ठीक है, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, जब जन्म पढ़ लिए तो इनके बारे में, मृत्यु के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनका जन्म समझ लिए ना, 1889 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1889। ठीक है, 18, ठीक है, 1889 में इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था सर, 15 लिखा हुआ बाबू, इनका निधन कब हुआ था, 15 नवंबर। कब हुआ था, 1937 में इनका निधन हो गया था। किनका, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 1889 में इनका जन्म हुआ था, और 1937 में इनका मृत्यु हो गया था, यानी निधन हो गया था बाबू। ठीक है, तारीख बताया गया 15 नवंबर। अब देखिए इनका जन्म स्थान कहां है, कहां के रहने वाले थे, वाराणसी। इनका जन्म कहां हुआ था बाबू, किनका, जयशंकर प्रसाद जी का।
जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए इनके पिताजी का नाम क्या है सर, इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद साहू। क्या है इनके पिताजी का नाम, यानी जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी फादर जी का नाम क्या है बाबू, देवी प्रसाद साहू। समझ में आ रहा है ना, यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर लास्ट तक जरूर देखिएगा बाबू, ठीक है। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू है, इनके देखिए इनके बाबा का नाम, ठीक है, यानी ग्रैंड फादर का इनका नाम क्या है बाबू, शिवरत्न साहू। क्या है, शिवरत्न साहू इनके बाबा जी का नाम है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का। वो क्या करते थे, वो खैनी बेचते थे, खैनी बनाते थे, ठीक है। क्या लिखा हुआ, तंबाकू की वो खैनी बनाते थे, खैनी बनाने के कारण उनका नाम क्या पड़ गया, सुगंधी साहू। क्या रह गया, सुगंधी साहू के नाम से विख्यात हो गए इनके बाबा जी का नाम क्या है, शिवरत्न साहू। इनके फादर का क्या नाम है बाबू, देवी प्रसाद साहू। इनके नाम क्या हुआ, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। यानी कि मैं आप लोगों को फिर से यहां से बतला देता हूं ताकि एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो वो आपका छूटे नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इनका नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था, 1889 में इनका जन्म हो गया था। उसके बाद इनका निर्धन कब हुआ था, 1937 में, ठीक है, 15 नवंबर। और इनके नाम का हुआ था, कहां इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में, ठीक है। क्या लिखा हुआ, वाराणसी। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू। क्या हुआ बाबू, इनके पिताजी का नाम क्या है, किनका, जयशंकर प्रसाद जी का, देवी प्रसाद साहू। इनके पितामह यानी बाबा जी का नाम क्या है, शिवरत्न साहू। क्या है बाबू, शिवरत्न साहू। इनके बाबा जी का नाम, वो क्या बनाते थे, वो खैनी वगैरह सबका काम करते थे, तो उनका नाम जो पड़ गया था सुंघनी साहू। सुंघनी साहू के नाम से इनके बाबा जी विख्यात हो गए थे, यानी फेमस हो गए थे। आ गया ना, यहां से क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा। मैं तो आशा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को यहां से सब कुछ यहां से बता रहा हूं। क्या हो जाएगा, सब कुछ यहां से बताया जा रहा है। चैप्टर नंबर 6 आपका चल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का शिक्षा कहां से पाए, इनके साथ क्या क्या घटना हुआ, विशेष परिस्थिति इनके साथ क्या बीता, उसके बावजूद वो उतने महान बने बाबू। कौन, जयशंकर प्रसाद जी। देखिए ये 8वीं तक वो पढ़ाई किए, बहुत सारा बुक में 7वीं तक लिखा हुआ है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है कि 8वीं तक वो शिक्षा प्राप्त किए, ठीक है। वो घर में ही किए, घर में ही सब लोग आते थे पढ़ाने वाले शिक्षक, वो घर में ही पढ़ाई किए। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, संस्कृत पढ़े, हिंदी पढ़े, फारसी पढ़े, उर्दू पढ़े, ये सब सब्जेक्ट जो है कौन पढ़े थे बाबू, जयशंकर प्रसाद जी ये सब सब्जेक्ट पढ़े थे। कौन कौन सब्जेक्ट, 8वीं क्लास तक, ठीक है, यानी क्लास 8 तक ये पढ़े हैं। और हम लोग जो है इनके बारे में आज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझिए कितने महान व्यक्तित्व के ये आदमी है, ठीक है। यानी क्लास 8, कुछ भी मैट्रिक भी नहीं किए, इंटर भी नहीं किए, कहीं से कुछ भी पढ़े भी नहीं, लेकिन वो क्लास 8 तक पढ़े। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े मेरे प्यारे स्टूडेंट, संस्कृत पढ़े, हिंदी पढ़े, फारसी उस समय चलता था वो पढ़े, उर्दू पढ़े, शिक्षा घर पढ़ी, नियुक्त जो आते थे, ठीक है, यानी कि पढ़ाने वाले शिक्षक लोग, वहीं से वो लोग जो है शिक्षा ग्रहण कर लिए, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देखिए विशेष परिस्थिति इनके साथ क्या क्या घटना बीता मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है कि 12 अवस्था, ठीक है, 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए, यानी कि इनका उम्र जब 12 वर्ष था तो इनका पिताजी की मृत्यु हो गई, यानी पिता विहीन हो गए, यानी पिता से विहीन हो गए, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, ठीक है, जब ये 12 वर्ष के थे। कौन, जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद जब उनके पिताजी का मृत्यु हो गया, उसके बाद 2 वर्ष के बाद इनकी माता का भी मृत्यु हो गया। यानी कि समझ में आ रहा है ना कि 12 वर्ष का जब उम्र था जयशंकर प्रसाद जी का, इनका पिता का मृत्यु हो गया। जब ये 14 वर्ष के हो गए, यानी 2 साल बाद इनकी माता की मृत्यु हो गया। और उसके साथ साथ घर में जो है बहुत ज्यादा संकट आ गया, लड़ाई झगड़ा होता ही है ना, आप समझ रहे हैं, तो वही चीज यहां पर बताया गया है। और साथ साथ ज्येष्ठ भ्राता, ठीक है, इनके जो भाई थे, कौन भाई, बड़े भाई की इनकी मृत्यु हो गई बाबू, ठीक है, इनके माता जी का मृत्यु हो गया, इनके भाई का मृत्यु हो गया, ठीक है, वो बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता, वो भाई का नाम क्या है, शंभू रतन। क्या लिखा है बाबू, उनके भाई का नाम क्या है, शंभू रतन, ठीक है, शंभू रतन जी का मृत्यु हो गया। संकट की स्थिति उस पर उत्पन्न हुई, ठीक है, इनके पिताजी का मृत्यु हो गया, फिर मां का मृत्यु हो गया, फिर भाई का मृत्यु हो गया,
तो जितना भी बोझ था, जितना भी संकट था, वो जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर टूट पड़ा। और देखिए क्या लिखा गया कि सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर। ठीक है, वो लगभग कितने वर्ष के होंगे, लगभग 15-20 वर्ष के होंगे जब ये घटना घट गया। सभी लोग इनके मर गए, यानी माताजी, पिताजी, भाई, ठीक है, जितना भी इनका कष्ट था इनके सब कंधे पर उतर गया। यानी बहुत जोर, समझ रहे हैं कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि सभी उत्तरदायित्व जो है इनके कंधों पर जो है आ गया। वही चीज यहां पर बताया गया। आ गया समझ में ना? वो कहां से स्टार्ट किए थे? क्लास 8 तक एजुकेशन किए थे। ये सब सब्जेक्ट हिंदी और ये सब सब्जेक्ट थे, वो सब पढ़े थे बाबू। कौन सा सब्जेक्ट? संस्कृत है, हिंदी है, फारसी है, उर्दू है। ये सब शिक्षा जो है वो घर पर एडुकेटर लोग आते थे, शिक्षक लोग आते थे, वो पढ़ाते थे। क्लास 8 तक ही पढ़े। उसके बाद परिस्थिति जो इनके साथ बीता, इनके पिताजी का मृत्यु हो गया जब वो 12 वर्ष के थे। फिर 2 वर्ष के बाद इनकी मां की मृत्यु हो गया, यानी लगभग 12 से 2 जोड़ लीजिए, यानी 14 वर्ष के अवस्था में इनकी मां की मृत्यु हो गया। फिर कुछ दिन के बाद, ठीक है, इनके भाई थे, भाई का नाम है, भाई का नाम क्या है? शंभू रतन। किनके? जयशंकर प्रसाद जी के भाई का नाम है बाबू शंभू रतन। उनकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद सभी उत्तरदायित्व जो है वो प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। ये सब उनको कष्ट हुआ। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या क्या लिखे हैं। इतना कष्ट होने के बाद क्लास 8 तक पढ़े हैं, संस्कृत पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं, उर्दू पढ़े हैं, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट वो पढ़े हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। उसके बावजूद वो कितना चीज लिखे हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी वो क्या लिखे, उनके द्वारा क्या लिखा गया, रचना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से आप लोग जरूर देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, कलाधार नामक से, क्या लिखा हुआ बाबू के? देखिए, कलाधार उपनाम से ब्रज भाषा में, कौन सा भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, कि रचना प्रसाद की प्रेरणा से, प्रसाद जी के प्रेरणा से उनके भांजे, प्रसाद जी के प्रेरणा से उनके भांजे, ठीक है, क्या लिखा हुआ? अंबिका प्रसाद। ठीक है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के जो भांजे थे उनका नाम क्या है बाबू? अंबिका प्रसाद। ठीक है, अंबिका प्रसाद ने क्या लिखा हुआ है कि इंदु का प्रकाशन किया। क्या किया? इंदु का प्रकाशन कौन किए? इंदु का प्रकाशन कौन किए थे? अंबिका प्रसाद। समझ में आ रहा है ना? वही चीज यहां पर बतलाया गया है। क्या लिखा हुआ? क्या? उपनाम से ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में रचना प्रसाद जी के प्रेरणा से उनके भांजे जो थे अंबिका प्रसाद जी, इंदु का प्रकाशन किए। कौन सा ईस्वी में? 1909 से प्रारंभ किया। ठीक है, काल क्रम के अनुसार चित्राधार प्रथम संग्रह, जिसमें, ठीक है, कहानी, उसमें क्या क्या था? उसमें कहानी था, उसमें कहानी, नाटक, कविता, वो सभी चीज इसमें जो है अंबिका इंदु का प्रकाशन में संकलित है बाबू। क्या है? इंदु का प्रकाशन में सब चीज ये संकलित है। क्या क्या? कहानी, नाटक, ठीक है, सब चीज इसमें बताया गया है। आ रहा है समझ में ना? कौन लिखे थे? अंबिका प्रसाद। कौन थे? भांजे थे। किनका? जयशंकर प्रसाद जी का बाबू। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। 1909 ईस्वी में उन्होंने प्रारंभ किए थे इंदु का प्रकाशन लिखने के लिए। ठीक है, कौन? अंबिका प्रसाद जी। ठीक है, उसके बाद देखिए वो काव्य, उनका काव्य देखिए क्या क्या लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो झरना, क्या लिखे हैं बाबू? 1918 ईस्वी में झरना लिखे थे। उसके बाद आंसू लिखे हैं, उसके बाद लहर। ये तीनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, ग्रीन से लिखा हुआ है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है? झरना, आंसू, लहर। यानी पहले झरना लिखे, ठीक है, झरना, फिर आंसू हुआ, वो भी पानी, उसके बाद बन गया लहर। ठीक है, इस तरह से याद रखना है, झरना, आंसू, लहर। ये कौन सा ईस्वी में लिखे ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है कि झरना किनके द्वारा लिखा गया है, आंसू के किनके द्वारा लिखा गया है, लहर किनके द्वारा लिखा गया। काव्य संकलन है, ये सब बुक है। क्या है बाबू? ये सब बुक है जो ये सब ईस्वी में उन्होंने लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि अंतु, ये क्या क्या लिखे? अंतुकांत के बारे में देखिए यहां पर क्या है। अंतुकांत में देखिए महाराणा का क्या है, महाराणा का महत्व। उसके बाद क्या है कि प्रेम पथिक, ये सब इंपोर्टेंट है, काल है। ठीक है, यानी कि अंतुकांत में जयशंकर प्रसाद जी क्या लिखे हैं?
तीन लिखे हैं बाबू, महाराणा का महत्व, क्या लिखा है, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, और क्या लिखे है लास्ट जो है वो करुणालय। ठीक है, आ रहा है समझ में ना, तो यही सब है। उसके बाद देख लीजिए कि प्रबंध में, प्रबंध काव्य में उन्होंने क्या लिखे हैं बाबू, कि कामयानी, क्या लिखे हैं, कामयानी लिखे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य है, जो कि 1936 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं, कामयानी। ठीक है, प्रबंध महाकाव्य है, क्या है, काव्य है बाबू। उसके बाद देखिए नाटक क्या क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, नाटक, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा नाटक क्या लिखा गया है बाबू, कल्याणी परिणय, क्या है, कल्याणी परिणय। उसके बाद देखिए क्या है, प्रायश्चित, प्रायश्चित कब लिखा गया, 1914 में। ठीक है, उसके बाद देखिए राजश्री, राजश्री कब लिखा गया बाबू, 1915 में, विशाख, विशाख। ठीक है, उसके बाद देखिए कामना, कामना जो है इंपोर्टेंट है, क्या है बाबू, कामना, कामना इंपोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है, जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है, नागयज्ञ। उसके बाद क्या है, स्कंद गुप्त, ठीक है, एक घूट कब लिखा गया, 1928 में। उसके बाद बाबू क्या लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त, क्या है, चंद्रगुप्त। उसके बाद क्या है देखिए, ध्रुव स्वामिनी, क्या है, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये सब इंपोर्टेंट है जो आपको ग्रीन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या क्या इंपोर्टेंट है, इंदु का प्रकाशन कौन लिखे थे, अंबिका प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था 1909 में। उसके बाद देखिए बाबू झरना है, आंसू है, लहर है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद देखिए प्रबंध काव्य में महाकाव्य जो है वो क्या लिखा हुआ है, कामयानी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट यही है, क्या लिखा होगा, इंपोर्टेंट देखिए बाबू क्या है, इंपोर्टेंट क्या है, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, कामना, ये सब इंपोर्टेंट है जो इस एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट था संग्रह, इसका संग्रह क्या है वो यहां पर बताया गया बाबू, कौन कौन है, छाया, देखिएगा समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि छाया 1912 में, इंपोर्टेंट कुछ ज्यादा है नहीं लेकिन यहां पर लिखे हैं वो, प्रतिध्वनि, इंद्रजल, क्या है, इंद्राजल, ठीक है, इंद्राजल, वो इंद्राजल, प्रतिध्वनि, छाया जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का एक क्या कथा है, वो सब इंपोर्टेंट नहीं है बाबू। उसके बाद देखिए उपन्यास, उपन्यास में क्या क्या लिखे जयशंकर प्रसाद जी में, कंकाल। उसके बाद क्या जो है बाबू वो उनका क्या रहा, इरावती, वो अपूर्ण रहा क्योंकि उनका मृत्यु हो गया था 1937 में। कब हुआ था बाबू, 1937 में इनका मृत्यु हो गया था, क्योंकि उनका मृत्यु हो गया था 1937 में। ठीक है, तो अभी वो 1940 में वो इरावती जो है वो प्रकाशित हुआ, लेकिन वो अपूर्ण रहा, वही चीज यहां पर बताया गया। कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, कुछ कुछ इंपोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, जो मैंने ग्रीन कलर से यहां पे आपके लिए लिख के लाया हूं बाबू। तो आपको समझना है, इंपोर्टेंट पॉइंट ही आपको नोट करना है और उस पर आपको याद करना है, फोकस करना है बाबू। ऐसे बुक में तो ढेर सारा चीज अवेलेबल है ही, समझ में आ रहा है ना, ये सब उनके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते, ये सब याद रहेगा ना, कौन कौन, मैं फिर से बता दूं आपको। चलिए, इंदु का प्रकाशन, क्या है बाबू, इंदु का प्रकाशन आपको इंपोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद झरना, आंसू, लहर, कामयानी, क्या लिखा हो, कामयानी, कामना, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, ये सब इंपोर्टेंट है बाबू, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, यही चीज है ना कि आधुनिक हिंदी स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत छायावादी काव्य प्रवाह के प्रवर्तकों में जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ थे। क्या लिखा हुआ है, उनके द्वारा वो लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कि आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी की स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत छायावादी, छायावादी कवि थे जयशंकर प्रसाद, काव्य प्रवाह के प्रवर्तकों में जयशंकर प्रसाद क्या थे, वरिष्ठ थे। ठीक है, छायावाद क्या है बाबू, छायावाद हिंदी की आधुनिक, क्या लिखा हो कि छायावाद हिंदी की आधुनिक कविता स्वच्छंदवाद के ही एक विशिष्ट रूप के कहते हैं, रूप को कहते हैं। इस विशिष्ट भावधारा में व्यक्ति चेतना, स्वानुभूति, क्या लिखा बाबू कि व्यक्ति चेतना, स्वानुभूति, प्रकृति साहचर्य, उन्मुक्त प्रेम, उसके बाद क्या है, कल्पनाशीलता, स्वतंत्र भावना, ठीक है, आदि भावों का उत्कृष्ट चेतना थी। अभिव्यक्ति पद्धति में लाक्षणिकता, क्या लिखा बाबू, लाक्षणिकता, ठीक है, चित्रात्मकता, अपूर्णत, रहस्यात्मक, दार्शनिकता, संगीत का आदि आग्रह था। ये सब चीज इंपोर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्या है कि छायावादी काव्य भाषा की अभिव्यक्ति के अनुरूप तथा प्रधान संस्कृति, क्या लिखा हुआ है कितने स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, यही चीज है ना कि आदि जो है संग्रह, आदि आग्रह था, ठीक है। छायावादी काव्य भाषा भी अभिव्यक्ति के अनुरूप जो है प्रधान संस्कृत निष्ठ नवीन थी काव्य भाषा। कौन भाषा, काव्य भाषा। और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा का विगलित रूपों तथा रूढ़ियों का निषेध एक ऐसी सर्जनात्मक मौलिकता थी जिसमें बहुविध नवाचार झलकते थे। वास्तव में क्या है, वास्तव में, ठीक है, यानी कि वास्तव में क्या है, वास्तव में छायावाद काव्य भाषा, क्या है बाबू, वास्तव में, ठीक है, छायावाद और काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा का पूर्ण निषेध ना होकर जैसे पूर्ण जन्म था उसके परंपरा की नवीन स्मृति थी। जयशंकर प्रसाद का साहित्य इन तथ्यों का प्रामाणिकता, ठीक है, प्रामाणिकता साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यानी कि कैसे थे, छायावाद कवि थे, वो काव्य भाषा में लिखते थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का साहित्य जो है इन तथ्यों पर, ये सब चीज पर जो है वो तथ्य पर, जयशंकर प्रसाद जी का तथ्य का प्रामाणिकता, ठीक है, प्रामाणिकता साक्ष्य प्रस्तुत होता है। क्या होता है, प्रामाणिकता जो है वो साक्ष्य प्रस्तुत होता है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में लिखा हुआ है बाबू, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जयशंकर प्रसाद ना केवल एक महान छायावादी कवि थे, क्या क्या थे जयशंकर प्रसाद, वो देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा बाबू कि जयशंकर प्रसाद ना केवल एक महान छायावादी थे, ठीक है, महान छायावादी कवि थे, बल्कि एक महान नाटककार, उपन्यासकार, ठीक है। क्या क्या थे बाबू, नाटककार, उपन्यासकार, ठीक है, कहानीकार एवं निबंधकार भी थे। क्या थे, एवं निबंधकार भी थे। इन विधाओं और साहित्य रूपों में उनका युगांतरी अवदान कवि के रूप में उन्होंने आरंभ ब्रज भाषा में उन्होंने जो है जितनी कविता लिखी है, ठीक है, शीघ्र ही उन्होंने काव्य रचना के लिए, शीघ्र ही उन्होंने काव्य के लिए युगानुरूप, क्या है, युगानुरूप नई साहित्य भाषा खरी बोली हिंदी अपना ली। क्या है, अपना ली, ठीक है। क्षेत्र में वो जितने भी लिखे, जितने भी के क्षेत्र में उन्होंने गीत, प्रगीत, लंबी प्रवचनात्मक कविताएं आदि शैली रूपों में, ठीक है, प्रस्तुत किया, किंतु उनका सर्वश्रेष्ठ अवदान कामयनी, क्या है, उनका सबसे जो है वो श्रेष्ठ महाकाव्य जो वो लिखे, क्या लिखा बाबू, कामयनी। कामयनी श्रमरग रूप, क्या लिखा हुआ है, कामयनी श्रमरग रूप में छायावाद की प्रतिनिधि और उत्कृष्ट काव्य कृति तो है ही, वह आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य है। क्या है, वह आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य है। किन, कौन सा, कामयनी। क्या लिखा बाबू, कामयनी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि इसमें प्रलय के बाद माननीय, इसके, ठीक है, इसके प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि के विकास का पौराणिक कथा आश्रय लेकर मनुष्य जो है मानसिक आध्यात्मिक विकास के संक्षिप्त इवृत्ति, ठीक है, संक्षिप्त इतिवृत्त के बड़े अर्थपूर्ण, क्या लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक विकास के संक्षिप्त इतिवृत्त को बड़े अर्थपूर्ण संकेतों द्वारा प्रस्तुत किया है। क्या किया है, प्रस्तुत किया है। काश्मीरी सेब, ठीक है, काश्मीरी सेब करने का मतलब भगवान शिव, ठीक है। पृष्ठभूमि की इस महाकाव्य में, ठीक है, जीवन के, ठीक है, किनके वाला, जयशंकर प्रसाद जी कवि का जीवन दृष्टिकोण बड़े प्रभावशाली रूप में व्यक्त हो सका है। स्वभावतः, क्या लिखा बाबू, स्वभावतः कामयनी के आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा भी हो गई है। क्या लिखा हुआ है कि स्वभावतः, क्या है, स्वभावतः कामयनी में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा हो गई है। ये सब चीज कुछ ज्यादा है नहीं, एक दो पॉइंट जो है वहां पर इंपोर्टेंट है बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या है कि कामयनी, लास्ट देखिएगा कि कामयनी के लिए प्रस्तुत अंश में महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य की नायिका कौन है, श्राद्धा है। क्या है, श्राद्धा जो है वो महाकाव्य की नायिका है बाबू, वहां पर बतलाया गया है कौन है, कामयनी में, ठीक है। स्वयं कामयनी आत्मज्ञान प्रस्तुत करती है। इन गान में श्रद्धा जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण अस्तित्व, क्या है, विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान और आत्मबोध प्राप्त हो पाता है, विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना जो है इंट्रोडक्शन यानी कि अपना परिचय देती है, अपने सार का व्याख्यान करती है, ठीक है, अपने
सत्ता सार का व्याख्यान करती है। एकांतर से यह नारी मात्र का परिचय महिमा गान हो जाता है। क्या हो जाता है? महिमा गान हो जाता है। वो चीज यहां पर कुछ है नहीं। यही इंपोर्टेंट है कि महाकाव्य की नायिका कौन है? वो श्रद्धा है। ठीक है, कौन सा है? कामियनी लिखा हुआ बाबू। ठीक है, कामियनी क्या लिखा हुआ? कामियनी जो है वो महाकाव्य है। इसकी नायिका क्या लिखा हुआ है? वो श्रद्धा है। यही चीज इंपोर्टेंट है। उसके बाद नारी मात्र का जो परिचय है और क्या लिखा हो? महिमा गान। और परिचय जो है इसी से जो है वो हो जाती है प्रस्तुत। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हो बाबू की मुक्ति बोध। ठीक है, माधव मुक्ति बोध के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में क्या लिखा हुआ वो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हो बाबू कि जयशंकर प्रसाद, ठीक है, के पास ऐतिहासिक बुद्धि थी। प्रसाद जी के पास यानी जयशंकर प्रसाद जी के पास एक ऐतिहासिक बुद्धि थी। वे मानव भाग के संबंध में दार्शनिक दृष्टिकोण से चिंतन करते ही थे। समाज और जाति के भाग के संबंध में भी उन्होंने सोचना पड़ा। मानव सभ्यता संबंधी प्रश्नों पर उनका चिंतन बराबर चलता था। उनको समाज और जाति ने अर्थात आधुनिक जीवन जगत ने जो दृष्टि प्रदान की थी वह राष्ट्रवादी सांस्कृतिक अभ्युत्थान से प्रेरित उन्होंने अतीत के गौरवमय चित्र उपस्थित कर इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक अभ्युत्थान में योग दिया। क्या दिया? योग दिया, योगदान दिया। वो कुछ ज्यादा है नहीं जो कि मुक्ति बोध के द्वारा यहां पर लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, यहां से कुछ आता नहीं है बाबू। ठीक है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आज का वीडियो समाप्त हो गया बाबू। और दूसरे वीडियो में हम लोग अर्थ देखेंगे। क्या देखेंगे? संपूर्ण हिंदी अर्थ देखेंगे। ये 2 नंबर बाबू आपके फोन में सेव होना जरूरी है, जो कि विद्यादायनी का नंबर है। क्या है? विद्यादायनी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म का नंबर है। नंबर देख लीजिए 7667140322 के नंबर पर। दूसरे नंबर है 8292748995 पर आप पीडीएफ ले सकते हैं। आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। आपको नंबर सेव कर लेना है और व्हाट्सएप पर संपर्क करना है बाबू। क्या करना है? व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। अधिकांशतः बच्चों का तो ये नंबर सेव होगा। क्या होगा? ये नंबर सेव होगा, लेकिन ऊपर वाला नंबर नहीं है, तो वो सेव कर लीजिए। ये 2 में से तो एक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप पीडीएफ ले सकते हैं बाबू। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप संपर्क कीजिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। आज के लिए इतना ही। कुछ भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बाबू। पूरा मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से यहां से समझाया हूं। दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लोग जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।